नचिकेता तीसरा वर मांगते हुए कहता है, मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संशय है। कोई तो यूँ कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूँ। यही तीनों वरों में से तीसरा वर है। यमराज ने सोचा कि अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकार होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। ऐसा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करते हुए नचिकेता को टालना चाहा और कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो। इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे लौटा दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर घबराया नहीं, ना उसका उत्साह मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, आपने कहा कि इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए और यह सरलता से जानने योग्य भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस विषय को कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी समझ में इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों के त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे और पोतों को तथा बहुत से गाय आदि पशुओं को एवं हाथी, स्वर्ण और घोड़ों को मांग लो। भूमि में बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो। तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। हे नचिकेता, धन, संपत्ति और अनंत काल तक जीने की साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मानते हो तो मांग लो और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के देवी भोगों को प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन संपूर्ण भोगों को इच्छा अनुसार मांग लो। रथ और नाना प्रकार के वाद्यों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां निसंदेह अलभ्य है। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ। पर हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया वे क्षण भंगुर भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको छीण कर डालते हैं। इसके सिवा समस्त आयु, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्प ही है। इसलिए ये आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराएं के नाच गान आपके ही पास रहे, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य
धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, तब धन को तो हम पा ही लेंगे, और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते भी रहेंगे। इन सबको भी क्या मांगना है। अतः मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। इस प्रकार भोगों की क्षण भंगुरता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापे से रहित, ना मरने वाले आप सदृश महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुकता रहेगा। हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाएं। जो यह अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ वर है, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। छोटे से नचिकेता के संबंध में एक बात ध्यान में ले लेनी चाहिए, तो ही मृत्यु के साथ उसका यह अन्वेषण हमारी समझ में आ सकेगा। नचिकेता कितना ही छोटा हो, कितना ही उसकी शरीर में कम उम्र हो, उसकी आत्मा की उम्र अनंत है। कोई भी बच्चा ही नहीं है, और कोई भी बच्चा सिर्फ कोरी स्लेट की भांति नहीं है। अनंत जन्मों की कथा उस चित्त पर लिखी है। बच्चा भी बहुत बार बूढ़ा हो चुका है, इसलिए बच्चे के साथ भी अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार चाहिए। यह शरीर नया हो, लेकिन इसके भीतर छिपी चेतना नई नहीं है। जितनी इस संसार की उम्र है, उतनी ही उम्र इस चेतना की भी है। यह चेतना हजारों बार शरीरों में जन्मी है और विदा हुई है। सुख और दुख, जीवन की उलझनें और सुविधाएं, जीवन के रहस्य और रस, जीवन के भ्रम और सत्य, सब इस चेतना ने भी अनुभव किए हैं। इसलिए नचिकेता की अति गुरु गंभीर खोज भारतीय मन के लिए चिंता का विषय नहीं है। पश्चिम के विचारक जरूर चिंतित होंगे कि इतना सा छोटा बच्चा ऐसे प्रश्न कैसे उठा सकता है, क्योंकि ईसाईयत और इस्लाम और यहूदी धर्म, तीनों धर्म जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, शेष सारे महत्वपूर्ण धर्म भारत में पैदा हुए हैं। ये तीनों धर्म मानते हैं कि एक ही जन्म है, एक ही मृत्यु है, उसके बाद कोई पुनरागमन नहीं है। इसलिए उनकी धारणा में बच्चे तो ऐसे प्रश्न उठा ही नहीं सकते, और बच्चा इतनी गहन चिंतन भी नहीं कर सकता। उनकी समझ में तो ऐसा चिंतनपूर्ण विचार वृद्धावस्था में ही संभव है। लेकिन नचिकेता सिर्फ कथा नहीं है, और भी हजारों बच्चों ने ऐसे प्रमाण दिए हैं। पश्चिम में भी ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ मोजर्ट 7 वर्ष की उम्र में वैसे संगीत में कुशल हो गया जैसे व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र में भी नहीं हो पाता। चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस संगीत के अभ्यास के लिए 70 वर्ष चाहिए, वह संगीत का अभ्यास 7 वर्ष में हो कैसे सकता है। और मोजर्ट
3 साल की उम्र में महान संगीतज्ञ होने की संभावना प्रकट करने लगा। निश्चित ही पीछे यात्रा होनी चाहिए। पीछे के अनुभव चाहे स्मरण ना हो, पीछे की संपदा चाहे उसका बोध ना हो, मोजर्ट के साथ है। 2 वर्ष की उम्र तक मैं बच्चों ने ऐसे प्रमाण दिए हैं हजारों, जो सिवाय पिछले जन्म की धारणा के अतिरिक्त और किसी तरह से समझाए ही नहीं जा सकते। नचिकेता अनूठा नहीं है। नचिकेता ने जो पूछा है वह इस बात की खबर है कि यह खोज बहुत पुरानी है और यह बच्चा बहुत बूढ़ा है। लाओ त्से के संबंध में कथा है कि लाओ त्से बूढ़ा ही पैदा हुआ था। यह नचिकेता भी ऐसा ही बूढ़ा है। इसकी खोज पीछे से जुड़ी है। यह जो पूछ रहा है इसे खुद भी पता नहीं है कि क्या पूछ रहा है, लेकिन इसने बहुत बार बहुत बहुत जन्मों में यह पूछा है। बहुत बहुत द्वार इसने खटखटाए हैं। बहुत बहुत गुरुओं के चरणों में यह बैठा है। यह धारा जो आज प्रकट होकर दिखाई पड़ रही है, भूगर्भ में बहती रही है। इस बात को ख्याल में ले ले तो ही नचिकेता के प्रश्न समझने योग्य लगेंगे, अन्यथा अस्वाभाविक मालूम पड़ते हैं। अन्यथा ऐसा लगता है कि नचिकेता के नाम पर ऋषि वे सारी बातें थोप रहा है जो कि वृद्ध भी नहीं पूछते। लेकिन और बच्चों ने भी ऐसा ही पूछा है।